ट्रेडिंग में जब भी कोई नया आता है उसका पहला सवाल यही होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग की जाए या फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाए। क्रिप्टो क्या है, फॉरेक्स क्या है? तो इस वीडियो में हम यही एक्सप्लेन करेंगे। क्रिप्टो क्या है और किन लोगों को क्रिप्टो में जाना चाहिए, फॉरेक्स क्या है और किन लोगों को फॉरेक्स में जाना चाहिए, फॉरेक्स कैसे होती है और क्रिप्टो किस तरह की जा सकती है और इनके बीच क्या क्या अंतर है। अगर दोनों का वॉल्यूम देखा जाए कि दोनों में कितना ज्यादा वॉल्यूम है, कितनी ज्यादा ट्रेडिंग होती है, तो फॉरेक्स का सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि 30 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा प्रतिदिन की ट्रांजैक्शंस होती हैं फॉरेक्स में। अगर उसी तरह से क्रिप्टो की तरफ देखें तो क्रिप्टो में प्रतिदिन कुछ अरब डॉलर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, शायद 5 से 6 अरब डॉलर, ये ज्यादा भी हो सकती हैं और कम भी। कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मिला, लेकिन ईयरली डेटा को डिवाइड करें तो शायद 1 अरब से लेकर 5 से 6 अरब के बीच एवरेज बनता है। अब ये एक बहुत बड़ा फर्क है। सच कहूं तो फॉरेक्स बहुत बड़ी दुनिया है। ये एक ऐसा गेम है जो बैंक्स खेलते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमीज इस पर डिपेंड करती हैं। इसमें ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं और इसमें डे ट्रेडिंग भी होती है। ऐसी कोई चीज नहीं जो इसमें न होती हो। अगर फॉरेक्स मार्केट थोड़ा क्रैश कर जाए या बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आम जिंदगी पर और मार्केट पर इसका बहुत असर पड़ता है। डॉलर ऊपर नीचे होता है, गोल्ड ऊपर नीचे होता है, ऑयल ऊपर नीचे होता है, तो मार्केट पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अब बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो भी $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन फॉरेक्स जितनी नहीं है, फिर भी यह बहुत बड़ी है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने डॉलर से मिलियन डॉलर बनाए हैं सिर्फ क्रिप्टो से। बिटकॉइन ने बहुत लोगों को नवाजा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। छोटे स्केल पर तो छोड़िए, मीडियम और बड़े स्केल पर भी करना आसान नहीं है। क्रिप्टो में इन्वेस्टर भी आ सकता है, क्रिप्टो एक स्टूडेंट भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है। लेकिन क्रिप्टो में डे ट्रेडिंग होती है, यानी एक ही दिन के अंदर ट्रेड करना और प्रॉफिट लेना, या 4 से 5 दिनों के अंदर। लेकिन क्रिप्टो में ज्यादा ट्रेडिंग के ऑप्शंस नहीं हैं। सिर्फ बिटकॉइन, इथीरियम या कोई 1-2 पेयर्स होते हैं जिनमें डे ट्रेडिंग की जा सकती है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहलाती है और इसमें कुछ ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन ये ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल नहीं है। हाँ, आप कॉइन्स में इन्वेस्ट करके, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा जरूर ले सकते हैं। क्रिप्टो की स्पॉट ट्रेडिंग थोड़ी रिस्क फ्री मानी जाती है क्योंकि इसमें आपकी इमोशंस कम एंगेज होती हैं। अब बात करें फॉरेक्स की, तो ये 100% फ्यूचर ट्रेडिंग है। फ्यूचर से मतलब आपके पास किसी चीज का एक्चुअल कब्जा नहीं होता, बल्कि आप लीवरेज लेते हैं। इसमें करेंसीज आती हैं, कमोडिटीज आती हैं, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, यहां तक कि क्रिप्टो, शेयर्स और स्टॉक्स भी आते हैं। लेकिन सब कुछ फ्यूचर बेस्ड होता है। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बहुत कम होती है। फॉरेक्स में भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, लेकिन वो ज्यादा बड़े पैमाने पर होती है। उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप 1 से 2 महीनों के लिए ट्रेड करते हैं। आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है तो आप सेल या बाय करते हैं, और जब प्रॉफिट हो जाए तो ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। इसमें आपको बहुत कम रिस्क रखना होता है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास $100 का अकाउंट है, तो जब वो अमाउंट 0 हो जाए तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। ये होता है फॉरेक्स में। तो दोनों सिमिलर चीजें हैं और मैंने आपको दोनों के फर्क बता दिए हैं। एक दोस्त हैं पाकिस्तान में, उनका क्रिप्टो अकाउंट नाम का चैनल है, शायद सबसे बड़ा चैनल है। मैं उनके साथ बैठा था, उनका नाम तनवीर है। मैंने उनसे कहा कि आपके चैनल पर ज्यादा लोग क्रिप्टो के आते हैं, लेकिन फॉरेक्स बहुत बड़ी मार्केट है। वो बोले, बिल्कुल ऐसा ही है, ये सब क्रिप्टो के चक्कर में आते हैं। और मैं उन्हें बताता हूं कि असली मार्केट तो फॉरेक्स है, क्योंकि जो पैसे आप फॉरेक्स में बना सकते हैं वो क्रिप्टो में कभी कभार ही बना सकते हैं, रोजाना नहीं। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अलविदा।